My name is Anuj Singh Kothari and I'm working as an assistant professor in Pacific University. ये फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है और इसके अंदर हम फ्लूइड के फ्लो पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, डिस्चार्ज, लॉसेस जो कि फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एपरेटर्स हैं इस लैब के अंदर जो कि रिक्वायर्ड से जनरली ज़्यादा है। 6 to 7 एपरेटर्स से हम ये सारे पैरामीटर्स कवर कर सकते हैं। Thank you. Myself, Dhawal Azaria, in the mechanical department as a lecturer in Pacific Institute of Technology. This is material science testing lab which is held in second year mechanical. यहाँ पे बच्चे जो है particularly जो materials है उनकी अलग अलग strength, उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस परफॉर्म किए जाते हैं। उन मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल है उसकी डिज़ाइन प्रोसेस में कहाँ तक उसकी कार्य क्षमता है उसको दिखाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ये लैब कंडक्ट की जाती है, जिसमें यूटीएम मशीन्स हो गई, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन हो गई जिसपे आइजोड और चारपी टेस्ट किए जाते हैं। यूटीएम मशीन पे टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, टॉर्जन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं यूटीएम मशीन पे। मेरा नाम दीपिका उदिच्य है और मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ती हूँ एंड मैकेनिकल ब्रांच में हूँ। और हमारे सर ने अभी हमको वेल्डिंग करना सिखाया, जिसमें हमने ये सीखा कि 2 मेटल पीस को परमानेंटली कैसे जॉइन करते हैं। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक रॉड यूज़ करी है जिसके अंदर 2 मेटल पीस के बीच में जब हम अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर इतना हाई होता है कि 2 मेटल पीस मेल्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं। वेल्डिंग करने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले सेफ्टी के लिए हमें हमेशा गॉगल्स यूज़ करने चाहिए, ताकि जिस तरीके से जो यहाँ पे रेज़ आती हैं वेल्डिंग जब करते टाइम तो उससे हम अपनी आइज़ को बचा सकते हैं, गॉगल्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्लोथ्स पहने हुए हैं जो हमको जो उसके स्पार्क्स निकलते हैं उससे बचने के लिए हम ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और इस कॉलेज में यहाँ पे सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, जिसके थ्रू सबसे पहले सेफ्टी होगी, उसी के बाद ही हम दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। आफ्टर 12 एज अ गर्ल होने के कारण हम सोचते हैं कि एज अ मैकेनिकली क्यों, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियां मैकेनिकल बहुत कम लेती है। वो सोचती हैं कि उसमें तो सारे लड़के ही होते हैं। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आफ्टर 12 अगर आप अपना ब्रांच एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर चूज़ करना चाहती हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मैंने इस कॉलेज में आने के बाद यही सीखा है कि यहाँ पे मैंने जो भी सीखा और जो भी मैं कर रही हूँ वो डेफिनेटली मेरे आगे कंपनी में मुझे ज़रूर काम आएगा। तो प्लीज़ आप मैकेनिकल को ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं क्यों चूज़ करूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़की होने के कारण आप ये नहीं सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकती, तो आप ये क्यों नहीं सोचती कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। पैसिफिक इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटी है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं और जहाँ पे लैब में जो हमें सिखाते हैं, यहाँ पे आने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं लड़कों से अलग हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके इक्वली हूँ, मैं उनके जैसा काम कर सकती हूँ और उन्हीं की तरह आगे बढ़ सकती हूँ और आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ बन सकती हूँ। तो प्लीज़ आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर सोच रहे हैं आफ्टर 12 तो प्लीज़ आप पैसिफिक कॉलेज को ज़रूर चुनें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप अभी पैसिफिक विश्वविद्यालय की मैकेनिकल शाखा की वर्कशॉप में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मशीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो मशीन अभी आपको दिख रही है दिस इज़ दी लैथ मशीन। और लैथ मशीन जो है वो मैकेनिकल ब्रांच में बहुत ही अत्यंत उपयोगी मशीन है। जितना भी मेटल वर्किंग और मेटल प्रोसेसिंग का कार्य जो होता है वो लैथ मशीन के ऊपर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप पेपर टर्निंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, आप गियर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, स्क्रू थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। कुल मिला के लैथ मशीन जो है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैकबोन है। अभी हम देख रहे हैं कि वर्कशॉप में लैथ मशीन के ऊपर कार्य किया जा रहा है। वर्कशॉप जो है ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक विधा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और वर्कशॉप जो है वो प्रति सप्ताह 2 घंटे का क्रेडिट जो है वो वर्कशॉप को प्रदान किया जाता है। नियमित रूप से कक्षाएं आयोजित की जाती है तथा प्रत्येक स्टूडेंट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक फैकल्टी हर स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देकर ये देखती है कि उसके द्वारा किया गया कार्य जो है उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है। मेरा नाम गुरुदत्त सिंह है। मैं मैकेनिकल ब्रांच 3rd ईयर से हूँ। आज मैं लैथ मशीन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं टर्निंग ऑपरेशन कर रहा हूँ। टर्निंग ऑपरेशन में से सरफेस रिमूव की जाती है विद टर्निंग ऑपरेशन। और हमारी फैकल्टी ने हमें बहुत ही डीप
नॉलेज दिया है, स्टडी करवाई है, थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह सब कराए हैं और तब जाके इसकी कर रहे हैं। जितने भी जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो भी सब क्लियरिटी से हमने लिए हैं और अब इसके ऊपर वर्क करके हम जॉब तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है जिसमें कुछ मटेरियल रिमूव होता है चिप्स की फॉर्म में, और वो चिप्स की फॉर्म में जो मटेरियल रिमूव होता है वो आंखों को डैमेज कर सकता है। इसके लिए हमने सेफ्टी गॉगल्स का यूज़ किया है यहाँ पर, और भी कई प्रिकॉशंस और सेफ्टीज़ यूज़ करते हैं हम लैथ मशीन का यूज़ करते हुए, और वो सारी फैकल्टी ने हमें समझाया है, उसको देखते हुए हम सारा काम जो है लैथ के ऊपर आराम से कर पाते हैं। सेफ्टी और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते ही लैथ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत से एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PIT के अंदर 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने पढ़ाई करते हुए ये देखा है कि यहाँ की जो लैब्स हैं, यहाँ पर सभी इक्विपमेंट जितनी भी लैब के अंदर जो हमारी मशीनरीज हम यूज़ करते हैं प्लस जो जॉब है वो बहुत ही अच्छा अवेलेबल मिलता है, और यहाँ पर जितना भी वर्क होता है और प्लस यहाँ पे जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, जितनी मशीनरीज हैं वेल मेंटेन्ड है, और यहाँ पर काम करते हुए हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप कभी भी राजस्थान या उससे बाहर भी मैकेनिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार पैसिफिक के बारे में ज़रूर सोचें, बिकॉज यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है वो शायद ही आपको कहीं पर मिल सके। मैकेनिकल फील्ड के अंदर जो सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो सिर्फ आपको ये मशीनरीज दे सकती है, और जो PIT कॉलेज के अंदर बहुत ही अच्छी हैं। जब हम मैकेनिकल फील्ड के अंदर जब जाते हैं, जब हम जॉब लगते हैं, आप फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सी मशीन्स देखते हैं जो आपने लाइफ में शायद पहली बार देखी हो, जिसको देखते हैं हम डरते हैं और ये देखते हैं कि हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट इस कॉलेज के अंदर PIT के अंदर ये सभी मशीनरीज अवेलेबल हैं, और जिनको हम देखते हैं इसके ऊपर वर्क करते हैं, ताकि जब हम अपने फील्ड में जाएंगे तब हमें वो जो स्टेज फील्ड होता है जहाँ पर आपको ये डर लगता है कि आप मशीन यूज़ नहीं कर सकते, वो शायद डर आपको ना लगे। थैंक यू पैसिफिक कॉलेज फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम DC प्रजापत है। यहाँ पे मैं मैकेनिकल वर्कशॉप में एज अ टेक्निकल असिस्टेंट हूँ। यहाँ पे मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। जयपुर माइक्रो इंडस्ट्रीज, मादड़ी इंडस्ट्री एरिया, जिजीवाल्स में, और पूनम इंडस्ट्री एरिया, लौड़ास में भी नौकरी कर चुका हूँ। मुझे लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और कॉलेज का दोनों मिला के। और यहाँ पे मैं टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, और मैं यहाँ पे फिटिंग शॉप संभालता हूँ। और फिटिंग शॉप जो है मैकेनिकल के हिसाब से देखा जाए और बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और हालांकि ये प्रैक्टिकल जो है स्टूडेंट्स के लिए बेसिक हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सारे टूल्स के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पे जो बेसिक टूल्स हैं जैसे मेजरमेंट टूल्स हैं, मार्किंग टूल्स हैं, इसके बाद में कटिंग टूल्स हैं, जो आगे इनके फ्यूचर में भी काम आते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। फिर उसके बाद में ड्राइंग सिखाई जाती है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग वर्क पीस कैसे बनाना है। फिर उसके बाद में सारे टूल्स के बारे में सिखाया जाता है कि टूल्स का कैसे यूज़ में लेना है, टूल्स को कैसे काम में लिया जाता है, एप्लीकेशन सिखाई जाती है टूल्स की, कैसे कैसे टूल्स को काम में लिया जाता है, कैसे ये बनते हैं इंडस्ट्री में। फिर इसके बाद में मशीनों के बारे में भी सिखाया जाता है, मशीनों पे कैसे काम करना है, मशीनों पे कौन कौन से वर्क पीस अपन बना सकते हैं। इसी वर्कशॉप में वेल्डिंग का भी काम सिखाया जाता है। वेल्डिंग में बहुत सारे जॉइंट्स बनाए जाते हैं, जैसे बट जॉइंट्स हैं, लैप जॉइंट हैं, पी जॉइंट हैं, और लैप मशीन पे भी जॉब बनाए जाते हैं। अलग अलग टाइप्स की जॉब होते हैं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग इनको जॉब दिया जाता है। और फिटिंग शॉप में भी अलग अलग जॉब दिए जाते हैं, जैसे स्क्वायर बनाना है, फिर उसमें ड्रिल करना है, ड्रिल के बाद में टैपिंग करना है, और इंटरनल थ्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में असेंबल है, रीअसेंबल है, डिसअसेंबल है, पार्ट्स को जोड़ना है, मेंटेनेंस करना है, आदि सारे काम यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को। माई सेल्फ जसवंत सिंह देवड़ा, और मैं पैसिफिक कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। ये हमारा PIT का कैंपस है। यहाँ हमें विशालकाय कैंपस के अंदर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भी हमारे जो फैकल्टी के कार्यक्रम या सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं वो यहाँ होते हैं। एंड मैकेनिकल ब्रांच में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ही दिया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो दिया ही जाता है, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज में वर्कशॉप हमारी बहुत विशालकाय है। इस विशालकाय वर्कशॉप में हमें जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है वो हम आफ्टर कॉलेज एजुकेशन के बाद भी ये हमारा बहुत काम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइकिल जब हमने चलाई थी तब हम फर्स्ट क्लास में थे तब चलाई थी, और हम अब चला रहे फिर भी हम चलाना जानते हैं। उसी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमको नॉलेज होगा तो हम अगर 4 साल के बाद भी अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ यूज़ करेंगे तो हम कर सकते हैं। हो सकता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज हम भूल जाए, पर जहाँ यहाँ इतना जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो जिस प्रकार से यहाँ इतनी सारी वर्कशॉप्स हैं, लैब्स हैं, मशीन्स हैं,
जो इन पे हमें वर्क कराया जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर को इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है, उससे मैं बहुत खुश हूँ पैसिफिक की तरफ से। एंड पैसिफिक कॉलेज में बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे ग्रुप्स, स्टूडेंट्स सभी बहुत ही प्रकार हैं, अच्छे हैं। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है एंड गर्ल्स बॉयज़ सभी यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे स्टडी के अलावा और भी अलग फील्ड जैसे कि RSS, जेट एग्ज़ाम, अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, जिससे कि हम अलग फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमें फैसिलिटी जो नॉलेज दे रही है वो न केवल कि इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज दे रही है, ये हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात है। एंड यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेमिनार यहाँ पे टाइम पे होते भी रहते हैं और उसमें जो फर्स्ट सेकंड आते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और अदर कुछ कंपटीशन भी हम देखते हैं लड़कियों के लिए, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एंड डांस सेमिनार्स अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टाइम पे होते रहते हैं, जो कि स्टूडेंट को मोटिवेशन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा जीवन बनाती है और चिकित्सा जीवन बचाती है। ये दोनों ही कार्य बड़े श्रेष्ठ तरीके से चलाए जा रहे हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी के द्वारा। आधुनिक समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी कृत संकल्प है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री महेंद्र कुमार साल्वी साहब। महेंद्र कुमार साल्वी साहब विभागाध्यक्ष के सशक्त नेतृत्व में पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत तेज़ी से अपने कदम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री महेंद्र कुमार साल्वी साहब से। हेलो व्यूअर्स, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो अभियांत्रिकी की अति महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है और समस्त उद्योग जगत जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लें तो किसी भी देश की विकास दर को अगर यदि हम नापते हैं तो उसकी उत्पादकता के ऊपर देश का विकास निर्भर करता है। यदि किसी भी उत्पादन इकाई को यदि हम स्थापित करने जाएं तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो अति महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करता है। पावर सेक्टर की भी यदि हम बात करें तो क्षमता के अनुसार टर्बाइंस की डिज़ाइन, हीट एक्सचेंजर्स की डिज़ाइन, पाइपलाइंस की डिज़ाइन, कंडेंसर्स, इवोपरेटर्स आदि सारे इक्विपमेंट की डिज़ाइन और उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो भी कार्य है ये सारा मैकेनिकल इंजीनियर के ऊपर निर्भर करता है। अगर अब हम ऑटोमोबाइल उद्योग जगत की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण ही एक इंटरनल कंबशन इंजन है जिसके ऊपर की पूरा ऑटोमोबाइल जगत आधारित है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्यात नाम है। यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ के प्राध्यापक हर समय कृत संकल्प रहते हैं। आइए जानें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उपलब्ध वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री महेंद्र कुमार साल्वी साहब से। वर्तमान में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्रदान की जा रही है तथा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एमटेक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इन प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर विश्व स्तरीय लैब्स जो स्थापित की गई हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लैब, वर्कशॉप प्रैक्टिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब, मशीन ड्राइंग लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, डायनेमिक्स ऑफ मशीन लैब, हीट ट्रांसफर लैब, वाइब्रेशन लैब, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैब, इंटरनल कम्बशन लैब, इन सभी लैब्स में जो एपरेटस हैं वो विश्व स्तरीय हैं तथा सभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर से टेस्टेड हैं। जो भी रिजल्ट्स हमको ऑब्टेन होते हैं वो सारे विश्व स्तरीय हैं। भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी कृत संकल्प है। यहाँ के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम चरणबद्ध तरीके से चलाए जा रहे हैं और ये प्रोग्राम चला रहे हैं प्रोफेसर अनिरुद्ध कोठारी। I am Anirudh Kothari, working as assistant professor in Pacific University. I have completed my MS from Coventry University in automotive engineering and teaching the same subject here in university. I've got 3 years of work experience globally. Today I'll give you a brief of faculty development program. Time to time Pacific Universities में IIT खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली के द्वारा वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाते हैं। रिसेंटली अभी यहाँ पे 10 डेज़ का फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें फैकल्टी को अपनी नॉलेज इन्हांस करने का काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। इसके अलावा यहाँ से फैकल्टीज़ को बाहर की सिटीज़ में भी भेजा जाता है वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। प्रोफेसर BP शर्मा रिसर्च पे काफ़ी एम्फेसिस देते हैं और उसी का ये रिज़ल्ट है कि यहाँ की फैकल्टीज़ के नेशनली और इंटरनेशनली पेपर पब्लिश्ड है।
मंजिलें खुद ब खुद बढ़ के छू लेती है कदम, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। पैसिफिक इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में छात्रों के मूल्यांकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। इस मूल्यांकन को किस तरह किया जाता है बता रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कोठारी साहब। यूनिवर्सिटी में हर फैकल्टी के अंडर 30 स्टूडेंट्स हैं। इन 30 स्टूडेंट्स का उस फैकल्टी को, पर्टिकुलर फैकल्टी को, उनकी डिटेल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना होता है, उनके अटेंडेंस का ध्यान रखना होता है, उनके प्रोजेक्ट, उनके असाइनमेंट का पूरा डेटा रिकॉर्ड रखना होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम भी है, जिसके अंडर फैकल्टीज़ को डे टू डे अटेंडेंस को अपलोड करना होता है और क्लास का फीडबैक भी देना होता है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मैकेनिकल फैकल्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर छात्रों के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही विषयों में सामंजस्य रहे। इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए फैकल्टी समय समय पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाते हैं। ये कार्यक्रम क्या है और इस सामंजस्य से पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के छात्रों को क्या लाभ पहुंच रहे हैं, आइए जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनिरुद्ध कोठारी साहब से। इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ की लैब्स मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप्ड है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिंकअप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके यहाँ पे लेक्चर भी देते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जर्नल्स भी यहाँ की लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के छात्रों को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ उनके बहुमुखी विकास के लिए कई तरह की गतिविधियां चलाई जाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर साल्वी। पैसिफिक यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि प्रत्येक छात्र अपने जीवन में तभी सफल हो सकता है जब छात्र का सर्वांगीण विकास हो। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल ब्रांच में इस बात को अंजाम देने के लिए समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गेट की कोचिंग क्लासेस ले लीजिए, एप्टीट्यूड क्लासेस ले लीजिए, तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आयोजित की जाती हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार्स का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि अन्य शहरों से तथा अन्य यूनिवर्सिटीज से मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है। और इसके अलावा छात्रों को सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। और इसके अतिरिक्त साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में छात्रों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी इस बात के लिए कृत संकल्प है कि प्रत्येक छात्र अपने जीवन में तभी सफल हो सकता है जब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ ही उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ावा दिया जाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पैसिफिक यूनिवर्सिटी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में समय समय पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जाता है। ग्लोबल नॉलेज डेस्टिनेशन विद ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये वाक्य है पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए पैसिफिक विश्वविद्यालय कृत संकल्प है। समय समय पर पैसिफिक विश्वविद्यालय के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनकी जानकारी दे रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर साल्वी। देखिए, शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण उद्योग जगत जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा के ऊपर आधारित है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाने के बाद अति महत्वपूर्ण अवसर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास उपलब्ध होते हैं। संपूर्ण उद्योग जगत में एक मैकेनिकल इंजीनियर की अति आवश्यकता होती है, चाहे वह निजी हो या सरकारी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पैसिफिक यूनिवर्सिटी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में समय समय पर यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव्स आयोजित की जाती है। प्लेसमेंट ड्राइव्स में जो कंपनीज यहाँ पर आती है उनमें से काफ़ी कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पैसिफिक यूनिवर्सिटी के छात्र सरकारी उपक्रमों में जाएं, इसके लिए यहाँ की समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का भी आयोजन होता है। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी हमारे छात्र जो हैं वो सरकारी उपक्रमों में भी कार्यरत हैं। प्लेसमेंट ड्राइव्स से जो छात्र चयनित होते हैं वे देश विदेश में काम कर रहे हैं तथा पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का नाम रोशन कर रहे हैं। आधुनिक समाज की ज़रूरतों को पूरा करने और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी कृत संकल्प है और हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हर ब्रांच में समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छात्रों के गोल्डन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की बात करें तो यहाँ के कई छात्र देश विदेश में पैसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संबंध में पैसिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड आज आपने हमारे व्यूअर्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उपलब्ध फैसिलिटीज़ के बारे में जो महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर मुलाकात होगी, चलते हैं, नमस्कार।